त्रिगुण के अर्थ में ही, अज्ञान के अर्थ में ही शक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि अज्ञान के प्रकरण में शक्ति शब्द का उद्धरण दिया गया। तो वेदांत के विद्यार्थी की बुद्धि के सामने एक चुनौती है कि वो किस प्रकार से समझे कि अज्ञान ही शक्ति भी है, अज्ञान ही त्रिगुणात्मक भी है। वेदांत प्रमाण है, इसलिए ये कुछ ऐसे ही लिख दिया गया होगा, ऐसा कह करके हम छोड़ नहीं सकते। और मनन करने पर ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि अज्ञान को कोई शक्ति कैसे कह सकता है। आपका कोई भी अज्ञान आपकी शक्ति बना है ना? तो अज्ञान को त्रिगुण कैसे कहा जाए? क्या लिखा? त्रिगुणात्मकम। और गुण को शक्ति कैसे कहा जाए? वेदांत तो जब तक उस पर मंथन न हो, मनन न हो, तो तब तक तो पछता नहीं है। और आप जानते हैं कि ये ज्ञान योग है ना? तो ज्ञान योग में ज्ञान छोड़ के जो भी करो वो सब ज्ञान सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन मुख्य योग तो ज्ञान ही है। तो चिंता करनी आवश्यक है। बहरहाल यहाँ देवात्म शक्तिम शब्द का एक अर्थ तो स्पष्ट ही है कि जो शक्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, वो देव की है। देव की अपनी शक्ति है, देवात्म शक्तिम। देव मने द्योतने, जिसमें चमक है, जिसमें तेजस्विता है, जो चेतन है, उसको देव कहा गया। तो शक्ति चेतनाश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। कम से कम इतनी बात तो इस वाक्य से स्पष्ट होती है। यही बात भगवान ने गीता में कही। दैवी, यहाँ देवात्म शक्तिम कहा गया, वहाँ कहा गया दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो उन्होंने माया को दैवी कहा। दैवी का अर्थ है देवाश्रिता, चेतनाश्रिता, न तो स्वतंत्रा। सांख्यवत, योगवत। योग दर्शन ने भी, सांख्य दर्शन ने भी तो माया को स्वीकार किया, प्रकृति को स्वीकार किया, लेकिन उनके यहाँ माया और प्रकृति, माया या प्रकृति स्वतंत्र है। जैसे पुरुष स्वतंत्र है, वैसे प्रकृति की सत्ता भी स्वतंत्र है, आश्रित नहीं है। तो वेदांत ने कहा कि ये दो सत्ताएं जो परस्पर स्वतंत्र हैं, वो दोनों नित्य हैं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। दोनों में ही वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। दो होते ही दोनों में अन्योन्या भाव होने से वस्तु परिच्छेद होगा। वस्तु परिच्छेद होते ही उसमें काल परिच्छेद और देश परिच्छेद का भी आक्रमण होगा, संक्रमण हो जाएगा। एक परिच्छिन्नता के साथ ही तो दूसरी परिच्छिन्नताएं भी संक्रमित हो जाती हैं। अगर कोई वस्तु देश परिच्छिन्न है तो वह काल परिच्छिन्न भी अवश्य हो ही जाएगी। और
वस्तु परिच्छिन्न भी हो ही जाएगी। किसी भी वस्तु में एक भी परिच्छेद की सिद्धि हुई कि परिच्छेद त्रय उसमें संक्रमित हो जाएगा। ये भाषा आपको थोड़ी शायद कठिन सी लगती हो, लेकिन दिस इज द लैंग्वेज विच इज मोस्ट एक्सप्रेसिव। इसमें जो अभिव्यक्ति हो सकती है वो दूसरी भाषा में हो नहीं सकती, इसलिए इसको सीख लो आप, है ना। कठिन सरल की बात मत सोचो। संक्रमित अब कैसे कहेंगे, दूसरे हिंदी में ही दूसरी भाषा में बोलना कठिन होगा, है ना। तो स्वतंत्र प्रकृति है, स्वतंत्र माया है, और सांख्य में एक और शब्द आता है उसको बोलते हैं प्रधान। प्रकृति को ही उन्होंने एक और शब्द में पुकारा, क्या नाम है उसका, प्रधान। तो प्रधान को स्वतंत्र माना है उन्होंने, और उस प्रकृति में परिणाम होता है, और वह प्रकृति ही परिणमित हो करके समष्टि जीवों के कर्म के अनुसार प्रपंच के रूप में उपस्थित हो जाती है, और समष्टि जीवों के कर्मक्षय के कारण वह प्रकृति पुनः महाप्रलय को प्राप्त होकर के प्रकृति भाव में स्थित हो जाती है, प्रकृति भाव में स्थित हो जाती है। तो लय पहले अभिव्यक्ति हुई और फिर लय हुआ, इस तरह से। तो परिणाम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बोले प्रकृति में। और पुरुष कैसा है, बोले अपरिणामी है, निर्विकार है। बना ना, पुरुष निर्विकार अपरिणामी है और प्रकृति परिणामी है। प्रकृति ही इस प्रपंच का उपादान कारण है, बल्कि प्रकृति ही इस प्रपंच के रूप में नानाविध हो करके उपस्थित हो गई है, और लय काल में फिर से यह पूरा प्रपंच प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। ये सांख्य दर्शन है। तो वहां प्रकृति स्वतंत्र ही है। वेदांत ने कहा नहीं भाई, दैवी मम माया। देखो भगवान कहते हैं यह जो माया है, प्रकृति है, ये मेरी है और मुझ पर आश्रित है। यहां भी वो शब्द लिखा देवात्म शक्तिम। यह तो देव की ही कोई अनिर्वचनीय शक्ति है, देव में ही है, देव से ही है। तो भिन्नत्व के निवारण के लिए देवात्म शक्तिम ऐसा प्रयोग किया गया। ठीक है, त्रिगुण में शक्ति होती है, यह बात समझी जा सकती है। सत्वगुण में ज्ञान शक्ति है, रजोगुण में क्रिया शक्ति है, तमोगुण में विश्राम देने की सामर्थ्य है। इसलिए जो शक्तियां हैं वो जितनी भी शक्तियों से हम परिचित हैं वो सभी शक्तियां असल में त्रिगुण में ही सन्निहित हैं। देख लो अब बना, क्योंकि पदार्थ में जो छिपी हुई तथाकथित शक्ति है, तथाकथित माने सो कॉल्ड, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, और भी तरह तरह की चीजें बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं।